हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया खन्ना मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हमारी इंटरनेट की सेकंड क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कीवर्ड देना। कीवर्ड कितने टाइप से दिए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में क्या डिफरेंट है। तो वेब ब्राउज़र मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होती है इंटरनेट को चलाने के लिए, जिसमें कि आपके पास काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में इसका नाम नेक्सस किया गया था, देन मॉजिक, एपिक, नेटस्केप, नेविगेटर, बाकी जो फ़ोन में भी यूज किए जाते हैं, जो आपके पास ज़्यादातर यूजिंग में लाते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये तो एप्लीकेशन है किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। अब दोनों में डिफरेंट क्या है। सर्च इंजन से भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ही लेते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन ही मिलती है। ये एक एप्लीकेशन है। देन सर्च इंजन क्या है, एक वेबसाइट है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ये वेबसाइट है और इसको हम एक मीडिएटर भी बोल सकते हैं कि ये माध्यम है किसका, किसी इंफॉर्मेशन को लेने का। जैसे कि हमारे पास गूगल हो गया, गूगल क्या है, इंफॉर्मेशन देता है। यूट्यूब हो गया, वो यूट्यूब भी इंफॉर्मेशन देता है। तो दोनों में देखो डिफरेंट क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कोई वेब ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया, यहाँ से गूगल क्रोम जैसे ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब जब हमारे पास ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ओपन होकर जो आ रहा है, इसको बोला जाता है वेब पेज। वेब पेज होता है ये पूरा के पूरा। वेब पेज में सबसे ऊपर आपका टाइटल यानी कि टैब, जहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने सर्च की पहली इंफॉर्मेशन, ये जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो एंटर कर रही हूँ। अब मेरे पास वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। इस टैब से हम और भी अपना टाइटल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है यहाँ पे। तो ये टैब ऐड का बटन है, आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरी कोई इंफॉर्मेशन पे यानी कि दूसरे में भी आप यहाँ पे एक्टिव हो सकते हो। तो हम यानी कि यहाँ पे मल्टीपल वर्क भी कर सकते हैं जब हम ऐड करते जाएंगे अपने टैब को। टैब के नीचे आपको यहाँ पे URL मिलेगा। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ की हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है, यानी कि यहाँ पे हम सर्चिंग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। अब जो आपको ये नीचे दिख रहा है, ये पूरा के पूरा ये वेब पेज है, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे पास ये वेबसाइट है, तो हम इनका बुकमार्क भी बना के रख सकते हैं। बुकमार्क का मतलब हो गया कि कभी हमें बार बार यहाँ पे सर्च ना करना पड़े, तो हम उसको बुकमार्क बना के रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है चैट GPT, एडमिन, मैक ऐप लॉगिन, इस तरीके से ये बुकमार्क बना के रखा हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। तो बुकमार्क कैसे बनाया जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ से बुकमार्क बना सकते हैं। ये 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स में आपको यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा, बुकमार्क। तो बुकमार्क से दिस टैब पे जाओगे। अब जिसकी भी आपको क्या करनी है, बुकमार्क बनानी है, तो एक रिकॉर्ड करके आप उस चीज़ को रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका हमें बुकमार्क बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देती हूँ और हम ये 3 डॉट्स पे गए और हम यहाँ से बुकमार्क को यूज कर सकते हैं। बुकमार्क दिस टैब, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिए। बुकमार्क का मतलब है कि आप डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन पे जंप कर सकते हो, हमें बार बार यहाँ पे ढूंढना ना पड़े, बार बार यहाँ पे सर्च ना करना पड़े, तो डायरेक्ट जंप करके हम जा सकते हैं। तो हमने एक बुकमार्क बना दी, अभी हमारे पास सेव हो जाएगी। देन यहाँ से डन कर दिया। तो बुकमार्क हमें दिखेगा कहाँ पे, वहीं पे जाना है आपको। देन बुकमार्क एंड लिस्ट पे जाओगे तो आपके पास जो है ये पहली प्रीवियस बुकमार्क यहाँ पे है। आप अपनी बुकमार्क देखना चाहते हो तो शो ऑल बुकमार्क पे आप इससे क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो है ये सारी की सारी बुकमार्क यहाँ पे दिख रही है। ये पहले वाली, प्रीवियस वाली आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो हमने बुकमार्क बनाया था, हमने बनाया था sarkarijil.com। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमारी बुकमार्क बनी है। तो ऐसे जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है
वो इंफॉर्मेशन, यानी कि हमने इसको बनाया था, तो आपके पास यहीं पे ये रिकॉर्ड है। इस तरीके से आप बना सकते हो बुक मार्क को, तो बार बार आपको यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जंप कर सकते बुक मार्क पे अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, बीच में ये जो है ये पेज मैंने आपको बता ही दिया कि ये वेब पेज होता है जहाँ की हमारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। अब जब भी हम ये वेब ब्राउज़र यानी कि ये गूगल क्रोम में जो आपको ऊपर यूआरएल दिख रहा है, ये आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करें तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब आप, जैसे कि मैं इसमें सर्च कर देती हूँ, गूगल में खोल रही हूँ, तो गूगल एक वेबसाइट है, यानी कि एक मीडिएटर है किसी भी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए एक मीडिएटर है। तो हम यहाँ पे जब सर्च कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन को, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, वेब ब्राउज़र में और गूगल में। गूगल यानी कि सर्च इंजन में क्या डिफरेंट है, तो जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन, हमने जैसे सर्च कर दिया MS वर्ड डेफिनेशन इन हिंदी, ये हमने सर्च किया, तो अब जब हम इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो हमें ये इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन वो किसके द्वारा बताएगा, वो अपने द्वारा नहीं बताएगा कि ये इनके द्वारा बताया जा रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट विकीपीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। यानी कि हम ये जो है गूगल क्या करता है, कई सारी वेबसाइट अदर वेबसाइट से कलेक्ट करके उनकी हेल्प से आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, कोई भी सर्च इंजन। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो ये बता रहा है कि विकीपीडिया के अनुसार ऐसा हो रहा है। तो एमएस वर्ड, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। ये टेक्स्ट, इमेजेस और अन्य ग्राफिक्स को बनाने, संपादित करने और व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बता रहा है कि आपके पास जो है, यानी कि जब भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो किसके द्वारा बता रहा है, विकीपीडिया के द्वारा बता रहा है। यानी कि ये अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कहीं सारी वेबसाइट से या कहीं सारी जगह से आपको कलेक्ट करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंट है कि वेब ब्राउज़र से जब आप सर्च कर रहे हो तो वेब ब्राउज़र से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, लेकिन ये जो है अदर कहीं वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो ये इनकी वेबसाइट, ये इनके जरिए आप तक पहुंचा रहा है, ये इनके जरिए आप तक पहुंचा रहा है, ये इनके जरिए आप तक पहुंचा रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये इनके जरिए आप तक पहुंचा रहा है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कीवर्ड कितने तरीके से दिए जाएंगे। तो कीवर्ड जो है, कीवर्ड का मतलब सबसे पहले आप समझोगे, कीवर्ड होता है वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन से क्वेश्चन करना, क्वेरी करना ही हमारा क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है, जो कि 3 टाइप से आप दे सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, कि सर्च जब आप कर रहे हो तो सर्च टेक्स्ट से, यानी कि फर्स्ट कीवर्ड जो है वो आप टेक्स्ट से दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड डेफिनेशन, तो अब आप इसको लिख रहे हो तो आपके पास जो है सबसे पहला कीवर्ड दिया जाता है टेक्स्ट से, यानी कि पहला टाइप है इसका, टेक्स्ट से आप कीवर्ड दे सकते हो। दूसरा टाइप है कि आप वॉइस से क्या दे सकते हो, कीवर्ड दे सकते हो। जब आप वॉइस से बोल रहे हो तो आप इससे भी कीवर्ड दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो वो सारा के सारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस तरीके से ये इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे दे रहा है। MS वर्ड डेफिनेशन इन हिंदी। तो हम अभी हमारे कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए कीवर्ड देने के। तीसरा तरीका है कि हम इमेज से भी कीवर्ड ले सकते हैं। जैसे कि हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से क्या किया कि कोई इमेज ली, जैसे कि हमारे पास इस टाइप की इमेज हमने ली, देन ड्रैग कर दिया और ड्रॉप कर दिया। तो तीसरा तरीका हमारा क्या हो गया, कीवर्ड देना, कि इमेज से भी हम कीवर्ड दे सकते। तो इस तरीके से अब जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिया तो अब वो इसको ले रहा है, देन इसी से रिलेटेड आपको क्या देगा, और भी अदर इंफॉर्मेशन देगा, इमेजेस के रूप में आपको मिल रही है। दूसरा सर्च इंजन है हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। जब आप इसमें कीवर्ड दे रहे हो, इसमें भी आपके जो कीवर्ड हैं
अब जब हम गूगल में सर्च करें तो गूगल तो हमें टेक्स्ट में दे रहा था और इमेजेस में दे रहा था। कीवर्ड इसमें भी आप जब कीवर्ड दे रहे हो तो आपके पास जो है, एक तो आप टेक्स्ट से इसमें कीवर्ड दे सकते हो कि आपने सर्च किया, इंग्लिश क्लासेस, तो पहला तो हो गया आपने टेक्स्ट से कीवर्ड दिया। अब ये भी क्या है, ये भी वेबसाइट है, ये भी एक मीडिएटर है किसी की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, यानी कि यूट्यूब भी हमारा सर्च इंजन में आता है। तो जैसे कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि सर्च इंजन में आता है, आपने लिखा यहाँ पे कीवर्ड दिया आपने कि इंग्लिश क्लासेस, तो वो क्या बता रहा है, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन तो उसकी है नहीं कि इनके, यानी कि ये इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, ये इनके द्वारा इनके इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, इनके द्वारा आप तक पहुँच रही है इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कलेक्ट करके आप तक क्या पहुँचा रहा है, इंफॉर्मेशन को पहुँचा रहा है, लेकिन दूसरों के जरिए, दूसरे वेबसाइट के जरिए या दूसरे चैनल के जरिए। आप यहाँ पे वॉइस से भी दे सकते हो कीवर्ड, जब आप वॉइस से दोगे तो आप वॉइस से भी यहाँ पे दे सकते हो कि जैसे मैंने बोला इंग्लिश क्लासेस, तो इंग्लिश क्लासेस आपको वो उसी से रिलेटेड क्या देगा, क्लासेस देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कीवर्ड दे सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर। तो आज हमने सीखा कीवर्ड्स देना कि इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे दिए जाते हैं और सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में क्या डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।